वार्षिक समीक्षा 2022 में आज का हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष विभाग। स्पेस डिपार्टमेंट 2022 में क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं, कौन कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उनका क्या यहाँ पर परिणाम रहा, क्या डेटा रहे, आंकड़े रहे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस वार्षिक समीक्षा के इस एपिसोड में यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स हैं। ये देखिए, ये सारी जो चीजें हैं हम इसके आज के अपने टॉपिक्स में हैं जो वार्षिक समीक्षा के अंतर्गत हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग ने भी अपनी यहाँ पर एक वार्षिक रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की है 2022 की। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां रही इस साल की। तो सबसे पहले तो एक प्रमुख मिशन वर्ष 2014 से अब तक कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन, 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक सफलतापूर्वक यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग के द्वारा संचालित किए जा चुके हैं। इसमें देखिए तो चंद्रयान 2 मिशन को लेकर के वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह अनुसंधान समुदाय के लिए महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक डेटा को यहाँ पर प्रदान कर रहा है। अभी तक 50वां पीएसएलवी प्रक्षेपण भी किया गया, जो दिसंबर 2019 में पीएसएलवी C48 रीसेट 22BR1 का प्रक्षेपण वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन पीएसएलवी का ये 50वां यहाँ पे प्रक्षेपण रहा। इसी तरह का रीसेट 2BR1 सीमा पर 24 घंटे यहाँ पे निगरानी करने का करके यहाँ पे घुसपैठ की जो समस्या है उस पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सा उपग्रह है, तो रीसेट 2BR1। इसके अलावा इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसको IS4OM कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसे जुलाई 2022 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट को राष्ट्र को यहाँ पर समर्पित किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें देखिए और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि यह एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय विकास के लिए बाहरी अंतरिक्ष के सतत उपयोग के लाभों को प्राप्त करने का इसमें प्रयास किया जाएगा और उसके माध्यम से सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने का एक समग्र दृष्टिकोण इसमें विकसित किया जाएगा। तीसरा इसमें है प्रक्षेपण यान मार्क 3 को लेकर के जानकारी। देखिए, लॉन्च व्हीकल मार्क LVM, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पर हम कहेंगे। LVM 3 जो है वन वेव इंडिया 1 मिशन को अक्टूबर 2022 में यहाँ पे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के साथ LVM 3 आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करता है और वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता को यहाँ पर बढ़ाता है। तो एक तरीके से देखा जाए, भारत लगातार एक आत्मनिर्भर कह सकते हैं कि देश बनने की ओर कार्य कर रहा है और अंतरिक्ष विभाग भी अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनने की ओर यहाँ पे लगातार प्रयासरत है। इसी में अगला इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसे IMAT कहते हैं। इसमें देखा जाए तो गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसे नवंबर 2022 में बबीना फील्ड फायर रेंज झांसी उत्तर प्रदेश में क्रू मॉड्यूल डिक्लेरेशन सिस्टम का एक इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसे IMAT यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ किया गया, क्योंकि भारत बहुत जल्दी यहाँ पर देखा जाए तो गगनयान कार्यक्रम के तहत मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए प्रयासरत है। उसी का एक हिस्से के तौर पर इसे यहाँ पर टेस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलरेट, ये क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम यहाँ पर इसरो के नाम से यहाँ पर जानते हैं, भविष्य के मिशन के लिए कई अनुप्रयोगों के साथ एक गेम चेंजर, जिसे IAD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के साथ एक नई तकनीकी का सफलतापूर्वक यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। क्या है ये, तो देखिए इसमें कहा गया है कि ये विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों जैसे कि रॉकेट चरणों की पुनर्प्राप्ति, मंगल या शुक्र पर पेलोड उतारना, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए अंतरिक्ष पर्यावास को बनाने की बड़ी क्षमता को यहाँ पर हासिल करने का कार्य कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रोजेक्ट जो इन फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे हम कहते हैं PSLV C54 को लेकर, तो PSLV C54 ने नवंबर 2022 में भारत भूटान सैट INS-2B सहित 8 नैनो उपग्रहों को लेकर इसने सफलतापूर्वक EOS 6 उपग्रह को यहां पर लॉन्च किया गया। नए उपग्रह का प्रक्षेपण भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भूटान के विकास के लिए ICT और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की योजना का यहाँ पर समर्थन करने के भारत के प्रयासों का यहाँ पर हिस्सा है। तो भारत भूटान मिलकर के आप कह सकते हैं कि द्विपक्षीय संबंधों में अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है वो किस तरीके से दोनों के
देशों के द्विपक्षीय संबंधों को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, वो इस संदर्भ से आप इसे देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये भारत भूटान का एक संयुक्त उपग्रह रहा है, जिसे ईओ-6 उपग्रह हम जानते हैं, और यहाँ पर इसे भारत भूटान सेट या INS-2 भी यहाँ पर कहते हैं। अगला इसमें है शैक्षिक सहायता, क्षमता निर्माण और आउटरीच को लेकर के देखा जाए तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उस्मायन केंद्र, जिसे STIC भी कहते हैं, वर्ष 2018 में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश के कुछ हिस्सों और कुछ स्थानों पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उस्मायन केंद्र स्थापित किए गए। इस पहल के अंतर्गत वर्तमान में देखे जाए तो ऐसे 9 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल STC शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे हैं, जिसमें 6 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उस्मायन केंद्र और 6 क्षेत्रीय अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र यहां पर संचालित है। सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र हाल ही में देखा जाए, जिसकी स्थापना इसरो, DRDO और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से यहां पर की गई है। अगला है इसरो के द्वारा यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली और प्रशिक्षण। जून 2018 में भारत द्वारा असेंबली, एकीकरण और परीक्षण AIT पर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण तथा सैद्धांतिक शोध के संयोजन द्वारा नैनो उपग्रहों के विकास पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम इसरो के द्वारा यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एवं प्रशिक्षण उन्नति की यहां पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रमों को यहां पर लॉन्च किया गया है। इनका उद्देश्य देखिए, 2019 में इसरो के द्वारा सरकार के जैव विज्ञान और जैव अनुसंधान के दृष्टिकोण को यहां पर बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसमें युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भी यहां पर शामिल है, जो कि एक विशेष वार्षिक कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में आकर्षक युवाओं को, यहाँ पर जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको आकर्षित किया जाए और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाए। अगला है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, जो कि दिसंबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सोशल अल्फा ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी स्पिन लॉन्च करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से अंतरिक्ष उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र के लिए नवाचार उद्यम विकास हेतु भारत का ये अपने तरीके का पहला समर्पित यहाँ पर मंच है, जो इस क्षेत्र में काम करेगा। सुधार और उद्योगों की भागीदारी में बढ़ोतरी करने के लिए भी यहाँ पर देखा जाए तो इस साल काम किया गया, जैसे कि न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे 2019 में यहाँ पर भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के साथ स्थापित किया गया था, और इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में इसे शामिल किया गया है। उद्देश्य है कि भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण के आधार को बढ़ाने, घरेलू तथा वैश्विक खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादन और सेवाओं का व्यावसायिक रूप से दोहन करने में उन्हें सक्षम बनाया जाना। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पर GSAT-24 संचार उपग्रह, जो कि NSIL का पहला मांग संचालित मिशन है, जिसे जून 2022 में फ्रेंच गुयाना के कोरो से यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यह इसरो और अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने, भारत के अंतरिक्ष के संसाधनों का उपयोग करने, प्रत्येक व्यक्ति के बीच एकल बिंदु इंटरफेस के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ को लेकर भी देखा जाए तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा का विषय रहे हैं। इनके भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक अभिव्यक्ति बनेगा ये, और इनका प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू वैश्विक निगमों के द्वारा किया जाएगा, जिनके पास अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यहाँ पर उन्नत क्षमताएं होंगी, वो यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष संघ का यहाँ पर हिस्सा होंगे। इसके अतिरिक्त पहला निजी लॉन्च पैड मिशन नियंत्रण केंद्र, जो कि नवंबर 2022 में पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र की स्थापना SDSC शार के इसरो परिसर में मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के द्वारा यहाँ पर किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति, जिसे 2022 में यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्च किया गया, भारतीय अंतरिक्ष आयोग के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, और इस नीति के तहत उद्योगों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। अंतर मंत्रालय परामर्श के साथ ही अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के द्वारा समीक्षा की गई है, और यह आगे अनुमोदन की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को लेकर देखें तो बाढ़ की निगरानी, बाढ़ग्रस्त रास्तों के बाढ़ जोखिम क्षेत्र, एटलस का निर्माण, बाढ़ पूर्व चेतावनी मॉडल का विकास करना,
कई दैनिक पहचान, वनाग्नि के प्रसार, चक्रवात, ट्रैक का पूर्वानुमान, भूकंप की तीव्रता, भूस्खलन, भूकंप और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का यहाँ पर आकलन करेगा। कोविड-19 सहायता भी यहाँ पर इनके द्वारा प्रदान की गई कि जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान मैकेनिकल वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरणों को विकसित किया गया और प्रौद्योगिकी को भारतीय उद्योगों में स्थानांतरित यहाँ पर भी किया गया। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के तहत अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से किए गए यहाँ पर प्रमुख आपके कार्य हैं। तो आज की कड़ी में, आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे किसी और विभाग और मंत्रालय के यहाँ पे वार्षांत समीक्षा को देखेंगे। इस रिपोर्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। कई सारे कार्यक्रम, योजनाएं और आंकड़े इसमें शामिल हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।